आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक जो कि है आधे अधूरे, तो इस नाटक को हम संक्षिप्त में समझेंगे। तो नाटक को समझने से पहले हम मोहन राकेश के जीवन के बारे में जान लेते हैं। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता के साहित्य में रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षित होने के नाते पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन का कार्य करते रहे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा और एक वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। जीवन के अंत समय तक स्वतंत्र लेखन ही इनका जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश नई कहानियां आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। अब हम आधे अधूरे नाटक का मुख्य बिंदु देखेंगे कि कैसे आधे आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन हुआ। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में मंचन हुआ था। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 जो कि है महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा इन सभी के रूप में यहाँ इस नाटक में चित्रित है। अब हम इस नाटक का पात्र परिचय देखेंगे कि इस नाटक में हमें कौन से पात्र दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले है सावित्री जो कि नाटक की नायिका है और महेंद्रनाथ की पत्नी है। उसकी उम्र है 40 वर्ष। पुरुष 1 जो कि है महेंद्रनाथ, वह सावित्री का पति है और उनकी उम्र है करीबन 49 वर्ष। पुरुष 2 सिंघानिया जो कि सावित्री का बॉस और चीफ कमिश्नर है। पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा। बिन्नी जो कि सावित्री की बड़ी बेटी है और उसकी उम्र है 20 वर्ष। अशोक जो कि सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा है। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, उम्र करीबन 12-13 वर्ष। मनोज जो कि बिन्नी का पति है और मात्र संवादों में ही उल्लेखनीय है, यानी कि उनके सिर्फ संवाद देखने को मिलते हैं हमें। नाटक का विषय मध्य वर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण, पारिवारिक विघटन का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण, नारी की त्रासदी का चित्रण और वैवाहिक संबंधों की विडंबना। अब हम आधे अधूरे नाटक का कथानक देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्रनाथ व्यापार में सफल नहीं होता हुआ दिखाई देता है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठ जाते हैं।
उसकी पत्नी सावित्री जो नौकरी करके घर चलाती है। महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करता है, किंतु बेरोजगार होने के कारण वह पत्नी सावित्री की कमाई पर पलता हुआ अत्यंत दुखी है। तो उसकी जो स्थिति है वो अपने ही परिवार में एक ठप्पा, एक रबर की टुकड़े की तरह है। और जो सावित्री है वो अपनी अनंत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्रनाथ से वितुष्णा करती है। यहाँ पे जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आती है, किंतु किसी में भी उसे अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती। जो महेंद्रनाथ है और जो सावित्री है उसकी बड़ी बेटी बिन्नी मनोज के साथ भाग जाती है। सावित्री का बेटा अशोक को भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं होता। वह भी पिता की तरह ही बेकार है। उसका नौकरी में मन नहीं लगता है। वह भी बदमिजाज और बदजुबान है। उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे बिताता है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इस तरह की भावना घर कर गई है। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह इस नाटक में सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियत से अभिशाप्त हैं। अब हम निष्कर्ष पे जाएंगे कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकल के आता है। निष्कर्ष: मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आधे अधूरे नाटक उसी प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। ये जो आधे अधूरे नाटक है वो उसी प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। महानगरों में रहने वाले आर्थिक अभाव के साथ कई तरह के संघर्षों को झेलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की यह त्रासदी का इस नाटक में सजीव चित्रण है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह नाटक, जो कि संवेदना और शिल्प दोनों धरातलों पर आधुनिक हिंदी नाट्य की एक सफल रचना है। तो यह था मोहन राकेश का प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे। तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।